अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान्स रेसिपी बाय के की एक और एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम जो बनाने लगे हैं वो है वाइट क्रीमी सॉस पास्ता। ये इतना स्पेशल है कि आप बनाएंगे तो आप खुद ही बताएंगे हमें, फीडबैक दीजिए हमें अपना। बहुत ही आला बनता है, बहुत मज़े का, क्रीमी सॉस के साथ। आप चाहें तो इसके साथ चीज़ भी मिक्स कर सकते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें दरकार हैं उसमें बोनलेस चिकन है हाफ़ के जी। उसके साथ में हमें हरी प्याज है जो हमने बारीक काट ली है। ये 2 हरी प्याज हैं जो हमने लिए और उनको बारीक काट लिए। शिमला मिर्च 2 हैं, उनको बारीक काट लिया है। गाजरें 2 हैं, उनको भी बारीक काट लिया है, आपको नज़र आ रही होंगी। इसी तरीके से आप भी काट लीजिए। गार्लिक पाउडर है 1 टीस्पून। आपका वाइट पेपर है 1 टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स हैं हाफ टी स्पून ही ब्लैक पेपर है। 1 टीस्पून सॉल्ट है। हाफ टी स्पून जो है ऑरिगेनो। और साथ में हमें चाहिए इसके लिए 1 चम्मच मैदा। पहले मैकरोनी को हमने बॉयल करना है। बॉयल करने के लिए हमने पानी उबाल लिया। उबाल के हमने पूरा पैकेट उसमें अंदर डाल दिया। दूसरी तरफ हम सॉस बनाने के लिए जो 2 टेबलस्पून इसमें लेंगे बटर, और बटर को थोड़ा सा मेल्ट करके और उसके अंदर हमने मैदे को अच्छे से भून लेंगे। ये भूनने का अमल जो है इसमें थोड़ी सी एफर्ट लगती है। हमने यहाँ पे ये वाला स्पून इस्तेमाल किया है ताकि हमारा पैन ना ख़राब हो, लेकिन आप इसको बनाइए तो एक नॉर्मल लोहे के पैन पे बना लें और साथ में आप विस्कर ले लें और उसके साथ बड़ा अच्छा ये फ्राई हो जाएगा। फ्राई होने के बाद आप इसे निकाल लीजिए। 1 टेबलस्पून इसमें जार में डालिए ब्लेंडर के, और साथ में 1 गिलास दूध इसके अंदर जाएगा और उसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये सारा दूध हमारा ब्लेंड हो गया। ब्लेंड होने के बाद अब हम इसको दोबारा पैन में डालेंगे और इसको पकाएंगे यहाँ तक कि ये गाढ़ा हो जाए। देखिए जी, दूध अब गाढ़ा होना शुरू हो गया काफ़ी हद तक, और इसको हमने स्पून इसके अंदर चलाते जाना है ताकि ये जमे ना, नीचे ना चिपके। और उसके अंदर अब हम गरम मसाला जात जो ऐड करेंगे वो हाफ तकरीबन जितने भी हमने लिए हैं वो सारे हाफ इसके अंदर जाएंगे। तो हमने हाफ ब्लैक पेपर, हाफ गार्लिक पाउडर, हाफ जो है हमने वाइट पेपर और हाफ ऑरिगेनो, ये सारा इसके अंदर हमने मिक्स करना है सवाए चिली फ्लेक्स के। तो और उसको मिक्स करके अच्छे से हमने दोबारा से इसको पकाना है। देखिए अब हमारा ये कंसिस्टेंसी, अब इसके अंदर हमने एक पूरा क्रीम का पैक में फ्रेश क्रीम का पैक हमने मिक्स कर दिया। ये फ्रेश क्रीम का पैक तकरीबन 100 ग्राम का होता है। तो उसको हमने मिक्स करके तो थोड़ी देर के लिए पकाना। और देखिए ये इतनी कंसिस्टेंसी से जो है हमने इसको थिक करना है, इससे ज़्यादा थिक नहीं करना, वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा और फिर आपको वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसको क्रीमी फ्लेवर देने के लिए हमने इतना ही रखना है। अच्छा, अब हमने एक पैन लिया है, पैन के अंदर हमने ऑयल लिया है 1/4 कप। ऑयल के अंदर हमने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून हमने उसमें डाला, और साथ में हम उसका बोनलेस चिकन डाल के और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये ऑयल हमारा पूरा गर्म है और उस गर्म ऑयल में ही हम फ़ौरन इसको चिकन को डालेंगे और चिकन को पकाएंगे मुकम्मल तौर पे। तो आप हमेशा इसी तरीके से गर्म ऑयल में पकाएं। गर्म ऑयल से ये बाहर से जो है ये पक जाएगा चिकन और अंदर उसके जूसेस कंटेन हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम गरम मसाले ऐड कर रहे हैं। गरम मसाले ऐड करके हम इसको फिर फ्राई करेंगे। तो लहसुन पाउडर जो है, गार्लिक पाउडर जो है वो हमने इसमें नहीं डाला क्योंकि हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने इस्तेमाल कर लिया था। अब इसको हमने तकरीबन 3 मिनट फ्राई करना। फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम गाजर पहले डालेंगे क्योंकि गाजर थोड़ी सी सख्त होती है। इसको थोड़ा सा भून के इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करके तो इसको नरम कर लेंगे। तो नरम करने के बाद इसकी भुनाई जारी रहेगी। अब फिर जो है हमने इसके अंदर शिमला को डालना, और शिमला को भी हमने 2 से 3 मिनट अच्छे से स्टर फ्राई करना है इसके अंदर। देखिए कितना खूबसूरत कलर इसका आ गया चिकन का और वेजिटेबल्स का। अब इसके अंदर हम डालेंगे ग्रीन प्याज, हरी प्याज को डाल के इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसके अंदर हम जाएगा 2 टेबलस्पून सोया सॉस।
2 से 3 टेबल स्पून सोया सॉस। अब उसके साथ में हमने थोड़ा सा इसमें पानी मिक्स किया और पानी मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया ताकि सारी सब्जियां अच्छे से पक जाएं। पकने के बाद आप देखें पानी इसका हमने दोबारा ड्राई कर लेना। ड्राई करने के बाद अब इसमें ऑयल है नीचे और ये अब हमने इसके अंदर मायोनीज़ डाला है। मायोनीज़ इसमें हाफ कप जाएगा। हाफ कप मायोनीज़ डाल के इसको भी अच्छे से पका लेना है जब तक कि ये ऑयल छोड़ ना दे। देखिए अब मायोनीज़ ने ऑयल छोड़ दिया। अब इस स्टेज के ऊपर हम इसके अंदर मिक्स करेंगे पास्ता मिक्स करेंगे और पास्ते को मिक्स करके अच्छे से, ताकि पास्ते का कच्चापन भी इसमें से ख़त्म हो जाए। तो पास्ता सिर्फ हमने बॉयल किया था। बॉयल करने के बाद हमने इसको, चूँकि हमने ऑयल के अंदर ये चिकन वगैरह फ्राई किया और वेजिटेबल्स, तो उसके लिए हमें चाहिए कि कम से कम इसको 2 से 3 मिनट पास्ते को इसके अंदर पकाएं। पकाने के बाद अब हम इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं वो हमारा सॉस, वाइट क्रीमी सॉस सारा का सारा, और इसको डाल के हमने अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, सिर्फ़ और सिर्फ मिक्सिंग का अमल है इसके लिए। और 1 से 2 आध मिनट हमें इसको पकाना है और पकाने के बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए अब हमने इसको डिश आउट कर लिया और इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल निकल के आई है। शक्ल से ही बहुत मज़े का लग रहा है। इसके ऊपर आप हल्के से चिली फ्लेक्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दें और स्प्रिंकल करके इसको पेश करें। आप इसे बनाइए, खाइए और हमें अपने फीडबैक से आगाह कीजिए। ये बहुत मज़े का बना था, बहुत इंजॉय किया सब ने। आप भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।